पहला सवाल ये खड़ा होता है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, दैट इज इन हिंदी, दैट इन इंग्लिश। तो पहला सवाल खड़ा होता है संस्कृति एंड सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति, कल्चर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता में क्या अंतर है। देखिए, अब संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों के जो परस्पर संबंध है वो उलझे हुए हैं। मैं एक एक आपको समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश में, और फिर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मिस्टर अंकुर विल आइदर वर्क एज ए संजय और ए ब्रिज, व्हाट एवर यू मे गिव द नेम टू हिम, एंड इट इज थ्रू हिम आई विल कम टू नो कि वेदर यू आर क्लियर ऑन द टॉपिक और नॉट। तो हम इनके माध्यम से यह ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर आप क्लियर हो कि नहीं। देखो, संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो इससे पहले एक चीज और भी मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे आप देखोगे अपने सिलेबस में क्या है कि संस्कृति एवं विरासत, संस्कृति एवं विरासत, कल्चर एंड हेरिटेज, कल्चर एंड हेरिटेज। अब कल्चर एंड हेरिटेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, यू नो। तो देखो, कल्चर एंड हेरिटेज मतलब बोथ आर हैविंग देयर रूट इन द पास्ट। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि जो संस्कृति और विरासत है उसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। विरासत एक बहुत बृहत्तर इकाई है जिसमें आपकी संस्कृति शामिल है, लेकिन अब हेरिटेज और कल्चर में फर्क यह है कि हम जो विरासत हमें मिलती है, तो विरासत में जो प्रगतिशील पक्ष है जो हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए वो संस्कृति है, और हमारी विरासत का वह प्रगतिहीन पक्ष, वह नकारात्मक पक्ष जो आगे हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वह विरासत तो हो सकती है परंतु अपनी संस्कृति नहीं हो सकती। वही पॉजिटिव विरासत है, वही संस्कृति है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, अगर किसी के फोर फादर्स ने, या हमारे ही फोर फादर्स आप लीजिए, उन्होंने हमें दो विकल्प दिए, उसे हमें दो विरासत मिली, एक उनकी प्रॉपर्टी और दूसरी जेनेटिक डिजीज। कोई क्या चाहेगा, प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, जेनेटिक डिजीज किसी और को मिल जाए तो ठीक है। तो वो विरासत जो प्रगतिशील है, जो हमें कंटिन्यू करना चाहिए फ्यूचर में, उसी को हम संस्कृति में काउंट करेंगे। हियर माय स्टूडेंट्स, आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि all heritage is not culture, only positive heritage is culture. The part of heritage which we have to continue presently and which we are aspiring to continue in future, that is culture. But suppose you can say कि certain attributes of our heritage which need to be discarded, so this should not be the part of our culture. अब suppose you can say कि someone has inherited property from his forefathers, he will aspire to have the property, but there is genetic disease like diabetes, but he will prefer कि no, his preference is कि this diabetes should be given to others as heritage, not at least to me. तो ये जो होता है, यही होता है हेरिटेज और विरासत में अंतर। तो मैं एक और भी आपको उदाहरण बताता हूं कि जैसे देखिए, अब हमारी संस्कृति से चली आ रही है कला साहित्य, हमारी संस्कृति से चली आ रही है लिव एंड लेट लिव का विचार, हमारी संस्कृति से चली आ रही है सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा, जो आज भी हमारे लिए उपयोगी है और कल भी रहेगा। लेकिन हमारी विरासत, माने हमारी विरासत से चली आ रही है, जो विरासत में कभी पर्दा प्रथा थी, हम चाहेंगे कंटिन्यू हो, नहीं। विरासत में कभी सती प्रथा जैसी घटना हुई है, कभी बाल विवाह जैसी घटना हुई है, हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, हम उसको संस्कृति, हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि एक रोमिला थापर की बुक आती है, उसका नाम है कल्चर एज हेरिटेज, कल्चर एज हेरिटेज। तो वो कहती हैं कि देखिए, हमारा कल्चर भी बदलता है, कल्चर की अवधारणा भी बदलती है। जैसे मान लो पशु बलि है, वो कभी विरासत का पार्ट था, वो जो कभी हमारे अतीत में पशु बलि चलती थी, एंड दैट वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिचुअल्स, बट टुडे इट इज सपोज टू बी अ साइन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट
एनिमल्स। इसको आज क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स माना जाएगा कि नहीं, बलि छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर है। तो यही अंतर होता है विरासत और संस्कृति में। विरासत में जो पॉजिटिव विरासत है वो हमारी संस्कृति में शामिल है और कल को कंटिन्यू होना चाहिए। अब चलिए अब दूसरा बिंदु उठाते हैं। अब मुद्दा होता है संस्कृति एवं सभ्यता। संस्कृति एवं सभ्यता, कल्चर एवं सिविलाइजेशन। सो देखो भाई, कल्चर और संस्कृति और सभ्यता, अगर इसको आपको समझना है तो आप एक बात ध्यान रखना कि इसकी एक परिप्रेक्ष्य नहीं है, दो परिप्रेक्ष्य में आपको समझना पड़ेगा, और दोनों मैंने स्टडी मटेरियल में आपको दिया हुआ है। इन दोनों में जैसे एक हम संस्कृति को और संस्कृति और सभ्यता को परिभाषित करेंगे प्राचीन काल के संदर्भ में। जैसे प्राचीन काल के संदर्भ में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं कई क्षेत्रीय संस्कृति बताऊंगा कालीबंगा संस्कृति, झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति, अब कर सकते हो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। लेकिन जब हड़प्पा की बात होगी तो हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो आपके मन में सवाल यह खड़ा होगा कि भाई क्षेत्रीय संस्कृतियों को हमने पहले संस्कृति कहा, हड़प्पा सभ्यता को सभ्यता कहते हैं, तो क्या सभ्यता और संस्कृति में फर्क है? यस। अगर हम एंशिएंट कंटेक्स्ट में देखें तो संस्कृति का मतलब होता है अ पैटर्न ऑफ लाइफ, जीवन की एक पद्धति, जो किसी खास क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनके जीवन की जो पद्धति होती है वो संस्कृति होती है। और उनके जीवन की पद्धति इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जो मानक या स्टैंडर्ड बन जाती है और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, और वहां मानक के रूप में लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो सभ्यता कहलाने लगती है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है वो कालीबंगा संस्कृति हो सकता है वह ईरानी बलूची संस्कृति हो सकता है वह सोथी संस्कृति हो, लेकिन जब एक बड़े क्षेत्र में फैल गई और वो बड़े क्षेत्र में स्टैंडर्ड बन गई और लोग उसे अपनाने लगे उस जीवन पद्धति को, तो कहलाने लगी हड़प्पा सभ्यता। So my friend, there is difference between the culture and civilization. In fact, culture means a pattern of life in some specific region, and if this pattern of life is going to be a standard and it expands in a vast region, then it came to be recognized as civilization. मतलब कोई पैटर्न ऑफ लाइफ जो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाए और उसको एक स्टैंडर्ड के रूप में मान लिया जाए तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। ये प्राचीन कंटेक्स्ट में। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसका अर्थ बदल जाता है। मॉडर्न कंटेक्स्ट में सभ्यता का मतलब होता है बाहरी आवरण और संस्कृति का मतलब होता है आंतरिक गुण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फूल है, फूल की कोमलता है, फूल की पंखुड़ियां हैं, उसके जो क्रिम्सन पेटल्स हैं, उसके जो सॉफ्ट पेटल्स हैं, वो हुई सभ्यता। और उसके अंदर से जो निकलने वाली खुशबू होती है, सुगंध होती है, वो होती है संस्कृति। सो माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू अगेन कि इन फैक्ट in modern context the culture and civilization are having the different connotation. Civilization means just, you can say, outside appearance, external appearance you can say. For example, you can say outside appearance. And culture is the intrinsic quality. For example, you can take a flower, its, you can say, petals, its softness, its, you can say, tender appearance. So all symbolize civilization. But the scent coming out from a flower, that is culture. तो ये दोनों में फर्क है। लेकिन एक बात और भी है, जैसे हमने प्राचीन कंटेक्स्ट में आपको कहा किसी खास क्षेत्र में जब लोगों की जीवन पद्धति होती है वो संस्कृति है, और जब एक बड़े क्षेत्र में फैलकर मानक बन जाती है तो सभ्यता हो जाती है। इसमें एक स्कॉलर ने यहां तक कहा कि अगर कोई सोसाइटी नगरीकरण की अवस्था में पहुंच जाती है और वह लिपि का प्रयोग करने लगती है तो संस्कृति से सभ्यता कहलाने लगती है। ये भी एक परिभाषा है। मतलब सभ्यता और संस्कृति में बहुत कंफ्यूजन है। प्राचीन कंटेक्स्ट में मतलब अलग है और मॉडर्न कंटेक्स्ट में अलग है, क्योंकि प्राचीन कंटेक्स्ट में देयर इज द वन डेफिनेशन कि सम सोसाइटी, सम कम्युनिटी इज कमिंग टू द स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इट इज गोइंग टू अडॉप्ट इवन द script and started to you can say use a script, then it is recognized as
सिविलाइजेशन। तो एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज सिविलाइजेशन। तो यही सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। इतना होगे तो यू विल फाइंड द एग्जांपल ऑफ एन स्कॉलर, हिज नेम इज स्पेंगलर, जर्मन स्कॉलर। तो मैं जर्मन स्पेंगलर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आप पढ़ोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन हम तो आपको रोज क्लास में मिलेंगे, तो कभी पढ़ने में अगर कोई चीज दिक्कत भी आ जाए तो कोई बात नहीं, हम क्लास में फिर आपकी सेवा के लिए मौजूद हैं। तो एक जर्मन स्कॉलर स्पेंगलर का आपको इंस्टेंस मिलेगा, उसमें उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। एक बार एसे में पूछा है यही चीज, यूपीएससी के एसे में, कि जब सभ्यता का विकास होता है तो संस्कृति का पतन हो जाता है। अब ये तो बड़ी उल्टी बात हुई, क्यों? तो ये मॉडर्न कंटेक्स्ट में, जैसे सभ्यता का मतलब है आउटसाइड, मैंने कहा आउटर अपीयरेंस, तो आउटर अपीयरेंस है एक्सटर्नल अपीयरेंस, और संस्कृति का मतलब इंट्रिंसिक क्वालिटी। तो आप अगर बाहरी आवरण पर ज्यादा बल देने लगोगे तो आपके आंतरिक गुणों से आपका ध्यान हट जाता है। जैसे आप डे टू डे लाइफ में देखिए, किसी को देखेंगे कि भाई उसने बहुत ताम झाम रखा हुआ है, बहुत ज्यादा वो अपना रिफ्लेक्ट या शो करने की कोशिश कर रहा हो, तो तुम कहोगे कि भाई इसके अंदर दम नहीं है। अरे बड़ा ही सतही उसका नॉलेज है, अंदर से ऊपर से वो अपना दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। तो जो बाहरी दिखावा है वो सभ्यता है मॉडर्न कंटेक्स्ट में, लेकिन जो आंतरिक गुण है वो संस्कृति है मॉडर्न कंटेक्स्ट में। इसी कंटेक्स्ट में स्पेंगलर ने कहा है कि व्हेनेवर सिविलाइजेशन एक्सेसिवली प्रोग्रेसेस, कल्चर डिक्लाइंस। तो ये आपको मैंने इसलिए बता दिया कि यहां पर आपको मैंने जर्मन विद्वान स्पेंगलर कहते हैं कि जब सभ्यता का विकास होता है तो संस्कृति का पतन हो जाता है, और ये इससे मैं आपसे पूछा चुका।